संक्षेप में इनसे बातचीत हुई थी। तो केवल यहाँ बैठक में आना है और अखबार का निकाल रहे ऐसा था, लेकिन उन्होंने उसको अपनी चिंतन देते हुए कि इस अखबार को कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए, उस बात की भी चिंता करिए। आपका धन्यवाद। श्रीदेव जी हमारे संघ के पूर्व प्रचारक हैं। अपना घर बार छोड़ के समाज के बीच में लगाना एक तपस्या आती है, और आप ऐसे तपस्वी हैं, उस पूर्व जीवन को जिया है। अशोकनगर के अंदर वर्तमान में आपका निवास है और हमारे मध्य में अपना समय निकाल कर आए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और आग्रह करता हूँ कि 2 शब्द आप भी हमारे मध्य के अंदर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना एक छोटा सा परिचय दूँ। मेरा नाम श्रीदेव नौटियाल है। मैं टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और हिमाचल सोलन चला गया था पढ़ने के लिए। वहीं से मैं प्रचारक निकल गया, 8 साल प्रचारक रहा। अभी मैं संघ योजना से संकल्प नाम की एक संस्था है जो सिविल सर्वेंट्स के बीच काम करती है, उसमें काम करता हूँ। और उसमें जो भारतवर्ष में या विदेशों में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं संकल्प से जुड़े हुए, उनसे संपर्क का अपना काम है। उनसे मिलना जुलना, उनसे साथ बात करना, उनसे संपर्क करना। तो जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं तो उनसे अपना संपर्क का काम रहता है। दूसरा इंटरव्यू स्टेज जो संकल्प का सबसे पॉपुलर है सिविल सर्विस में, तो उसको कोऑर्डिनेट करता हूँ। इस कार्यक्रम जो आज कार्यक्रम रखा है, ये हिंद प्रवासी समाचार पत्र है, इसके मुख्य संपादक अंकुर जी और उपस्थित मंचा सिंह बंधु एवं अन्य यहाँ पर इस पंडाल में उपस्थित बंधु। जैसे कि अंकुर जी ने हमको बताया कि अखबार जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, इन पहाड़ी राज्यों की आवाज़ उठाने के लिए, इस पहाड़ी राज्य की संस्कृति दिल्ली में भी झलक इसकी दिखनी चाहिए, उसके लिए ये समाचार पत्र है। तो मैं बस 2 शब्द अपने इतना कहूँगा कि समाचार पत्र केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है। अभी हमने अगर ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा है, हमने उसको झेला है, हमारे देश ने झेला है, हमारी सेना ने झेला है। तो एक तो वो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक देश के अंदर एक नरेशन लड़ा जा रहा था, यानी विचारों में भी हमारी जीत होनी चाहिए, विचार भी समाज के अंदर जाना चाहिए। उसका काम भी समाचार न्यूज, समाचार पत्रों के माध्यम से किस प्रकार से हो रहा था, हम सभी ने देखा है। फिर हम पूर्व में जब आज़ादी के समय की बात सुनते हैं, किस प्रकार से समाचार पत्रों का योगदान समाज के अंदर हर प्रकार के बदलाव के लिए, चाहे वो क्रांति है या किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए, समाचार पत्र की, समाचार की भूमिका रहती है। इसीलिए हमारी जो पत्रकारिता है वो निष्पक्ष हो और हम जिस समाज से जुड़े हुए हैं उस समाज के धरातल तक हम जाएं, उस समाज में क्या क्या कमियां हैं जिनको हम इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमारे उत्तराखंड, हिमाचल की यहाँ बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व कितना है, या हमारी आवाज़ उठाने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? नहीं देखिए 1 2 3 लोग होंगे, 1 2 3 भी नहीं होंगे। तो हमारी आवाज़ को हर समय दबाया जाता है। तो ये समाचार पत्र हम सबको वो आवाज़ देने का काम करे। इसके लिए मैं अंकुर जी से निवेदन करूंगा, केवल हिमाचल उत्तराखंड ही नहीं, आप जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनकी भी आवाज़ यहाँ नहीं सुनी जाती है, उनके लिए भी काम करें। और अन्य जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनको भी एक मंच पर लाने का प्रयास करें। सभी राज्य अपने अपने राज्यों की तरफ से मंच पे तो आते हैं, लेकिन एकजुट होकर किसी मंच पर एकत्रित नहीं होते हैं। तो मैं अंकुर जी से निवेदन करूंगा कि समाचार पत्र के माध्यम से जितने भी हमारे हिमालय क्षेत्र के राज्य हैं, हिमालय क्षेत्र की समस्याएं क्या है, वो इस समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करें। हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार की जो है डेमोग्राफी चेंज का जो है आजकल एक षड्यंत्र चल रहा है, उसको भी समाचार पत्र में जो है प्रकाशित करने का काम करें। तो मैं अंकुर जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि जो समस्याएं हैं आम समाज में, हमारे दिल्ली तक वो समाचार, वो संदेश पहुंचे, इसके लिए आप काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी वाणी को